हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है मैं लेके आई हूँ, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, इनमें से मानक हिंदी किसे कहेंगे? साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाई जाने वाली भाषा। तो यहाँ पे बात हो रही है मानक हिंदी किसे कहेंगे। तो जो मानक हिंदी क्या है? साहित्यिक पुस्तकों की भाषा जो है वो आपका मानक हिंदी है, जो सभी जगह मान्य हो। यहाँ मैंने आपको मानक हिंदी के संबंध में जो है संपूर्ण वीडियो बना के दिया था, तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, ताकि मानक हिंदी क्या है इस पर आपको संपूर्ण डिटेल मिल जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो यहाँ पे मराठी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? तो रामचरितमानस में जो है हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी जो है वो हिंदी की लिपि है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? तो भारतीय भाषाओं का जो विकास है वो अपभ्रंश से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? तो इसकी शुरुआत जो है वो आपको ब्राह्मी लिपि से देखने को मिलती है। कुल कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? तो 15 राज्यों की राजभाषा हिंदी है। तो ये सारा जो है मैंने आपको हिंदी भाषा के ऊपर जो है पूरा का पूरा टॉपिक जो है तैयार करके दिया था, तो उन सभी को देख लीजिएगा, ताकि आपको ये सारे प्रश्न आसानी से आप इनको हल कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी ये प्रश्न है उन्हीं सब टॉपिक्स पे आधारित हैं। तो एक बार उन प्रश्नों को जो उन टॉपिक्स पे मैंने पढ़ा रखा है उनको देख लीजिएगा। चलिए अगला है, किस भारतीय राज्य में मराठी के साथ साथ हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है? तो जब बात यहाँ मराठी की हो रही है तो मराठी कहाँ पे बोली जाती है? महाराष्ट्र में। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने बोलने में किया जाता है? तो यहाँ पे लिखने और बोलने की बात हो रही है तो पाकिस्तान में जो है हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से किसे राष्ट्रभाषा की परिभाषा के अंतर्गत रखेंगे? साहित्य सर्जन की भाषा, ये राष्ट्रभाषा मेरी सरकारी कामकाज की भाषा तो राजभाषा कहलाती है। संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा, राष्ट्रभाषा हम उसे कहेंगे जो बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाती हो। तो यहाँ इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है, वर्तमान समय में लगभग कितने लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो लगभग 60 करोड़ लोग। अगला प्रश्न है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो शुद्ध रूप की जहाँ बात होती है वहाँ में व्याकरण से इसके शुद्ध रूप का पता चलता है। अंग्रेजी भाषा की लिपि बताइए। तो अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का किस हिंदी की भाषा है? तो खड़ी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी की भाषा है। ठीक है। अगला है, किसका क्षेत्र बोली की तुलना में अधिक विस्तृत होता है? तो यहाँ पे विभाषा का क्षेत्र, विभाषा के बाद जो हमारा भाषा आ जाता है, तो विभाषा का क्षेत्र जो है बोली की तुलना में जो है अधिक विस्तृत होता है। भारत में सर्वाधिक लोग द्वारा बोलने जाने वाली भाषा का नाम क्या है? तो वो है हिंदी। शौर सेनी अपभ्रंश कौन सी भाषा से विकसित हुई है? तो पूर्वी हिंदी से। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो अवधी जो है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। यहाँ पे जो है तेलुगु जो है आनी चाहिए, कि तेलुगु हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। बाकी कन्नौजी, बांगड़ू, अवधी ये तीनों आती है। तेलुगु तो मलयालम, तेलुगु ये सब तो वहाँ की भाषा है, तो यहाँ पे तेलुगु उत्तर होगा, अवधी नहीं होगा। ठीक है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रचलित है? तो ब्रज भाषा जो है सबसे अधिक काव्य भाषा के रूप में प्रचलित है। रामलीला, गद्य भाषा, नाट्य भाषा नहीं, काव्य भाषा के रूप में प्रचलित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में हिंदी को आप किस भाषा के अंतर्गत रखते हैं? तो इसको हम राजभाषा के अंतर्गत रखते हैं। स्वीकृत रूप इसका राजभाषा के रूप में है। हिंदी किस भाषा का शब्द है?
तो हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो वो है मराठी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी। वर्तमान में हिंदी का कौन सा प्रचलित रूप है? तो खड़ी बोली। हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली किससे संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ जो है वो पूर्वी हिंदी से संबंधित है। छत्तीसगढ़ी, बघेली, ये सब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो ब्रज जो है वो पश्चिमी हिंदी की नहीं है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है बघेली नहीं आती है, यहाँ पे गलत मार्क है। बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, लेकिन बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए? तो अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक राजभाषा के संबंध में दिए गए हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। तो ये इसका सही अनुक्रम है। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का उद्गम किससे माना गया है? तो शौरसेनी हिंदी से। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही जो है वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो इनमें से अगर बात की जाए तो वैदिक संस्कृत जो है सबसे पुरानी है। वैदिक संस्कृत जो यहाँ ऑप्शन में है। अगला है, आज विश्व में कितनी भाषाएं व्यवहार में लाई जाती है? तो लगभग 3000। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? 22। हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भाषा से हुई है? तो हिंदी की जो उत्पत्ति है वो अपभ्रंश से हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो वो है तेलुगु। अब यहाँ पे जो है सुमेलित करना है, तो पूर्वी हिंदी, मालवी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो आएगी वो होगी आपकी, देखिए, बिहारी हिंदी, मैथिली। यहाँ पे मार्क है उसके हिसाब से तो नहीं होगा, क्योंकि जो बिहारी हिंदी है अगर बात की जाए, राजस्थानी हिंदी में हम मालवी को लेते हैं, यानी कि डी में जो है 1 आएगा, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। और वहाँ पे अवधि हो जाएगा पहले वाले में, ये हमारा था पूर्वी हिंदी, ये थोड़ा गलत है। तो यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से मिलान होगा कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि, बिहारी हिंदी, मैथिली, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, राजस्थानी, मालवी, तो कुछ इस प्रकार से जो है इसका मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? तो यहाँ पे हिंदी भाषा के अंतर्गत जो है वो तेलुगु नहीं आती है। निम्नलिखित कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे अच्छा, ये जो है देखिए, मैं वही कह रही थी कि प्रश्न कुछ इस प्रकार से कैसे बन गया। तो यहाँ देख सकते हैं कि अ भी नहीं आएगा, ब भी नहीं आएगा, स भी नहीं आएगा, तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, अवधि और ब्रज आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारोपीय परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? केन, तुम और सतम भारोपीय परिवार के 2 वर्ग है, तो ये कथन असत्य है। बाकी पढ़े सत्य कथन कौन से हैं? तो वैदिक संस्कृत इसकी प्राचीनतम भाषा है, सही है। तमिल, तेलुगु इसी परिवार की भाषाएं हैं, भारोपीय परिवार की, तो सही है। अंग्रेजी इसी परिवार की भाषा है, तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो फारसी। प्रश्न कई बार इसमें रिपीट हो गए हैं।
इनमें से गुप्त लिपि का विकसित रूप कौन सा है? तो कुटिल लिपि। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभी को। ये बिहार टीजीटी में भी अभी पूछा गया था। अगला है हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा है? तो जेशुआ केटलर ने। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार किया था? तो सुनीति कुमार चटर्जी ने। निम्नलिखित में से कौन सी देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है? इसमें कैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, ये सही है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक होता है, ये भी सही है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग होता है, ये भी सही है। तो विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है, तो ये कथन जो है इसका असत्य है, तो हमारा डी ऑप्शन है। अगला है टकसाली भाषा कहते हैं, तो टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृतनिष्ठ भाषा को। अवहट्ट भाषा से क्या तात्पर्य होता है? किसको ग्रामीण अपभ्रंश कहते हैं। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ है? तो ये गुजरात में। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में। इनमें से कौन सी सबसे अधिक पुरानी भाषा है? तो पाली। सबसे पहले देखिए पाली, फिर प्राकृत, देखिए पाली आया था, फिर पाली के बाद जो है देखिए पाली भी नहीं था, ये इसका भी नहीं है। संस्कृत जो है इसमें सबसे पहले आई थी। कौन सी भाषा सबसे अधिक पुरानी? पहले संस्कृत था, फिर उसके बाद लौकिक संस्कृत आया है, फिर पाली आया है और फिर जाके अपभ्रंश आया। अगर इसका सीक्वेंस लगाने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले संस्कृत है, फिर लौकिक संस्कृत है, फिर पाली है और फिर अपभ्रंश है। कुछ इस प्रकार से इसका क्रम होगा। हिंदी किस प्रांत की राजभाषा नहीं है? तो पंजाब की नहीं है। बौद्ध धर्म का संबंध किससे है? तो पाली से है। खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसको कौरवी नाम से जानते हैं। खड़ी बोली को नाम कौरवी नाम किसने दिया है? तो राहुल सांकृत्यायन ने। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। भोजपुरी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो मागधी अपभ्रंश से। बुंदेली, तो ये शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। कन्नौजी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से। देवनागरी लिपि किस प्रकार की है? तो ये अक्षरात्मक है और ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये नागपुर में हुआ था। साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1954 में। आगे प्रश्न है छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये लंदन में। ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है, तो बंगला को जो है हम ब्रजबुली के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य आधुनिक भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अगला है भोजपुरी के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी का शेक्सपियर जो है भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। अगला है निम्न में से कौन मानक भाषा नहीं है? तो ब्रज जो है वो मानक भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। ब्रज क्या है? एक बोली है। बाकी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी सब जो है अलग अलग भाषा है, लेकिन ब्रज क्या है? वो एक बोली है। अगला प्रश्न है ढूंढानी बोली है, तो ये बोली है पूर्वी राजस्थान की। ब्रज बोली नाम से जानी जाती है, तो बंगला या फिर पुरानी बंगला। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? हिंदी के विकास के लिए इसमें निर्देश दिए गए हैं। ये प्रश्न भी हाल ही में जो बिहार पीजीटी था उसमें पूछा गया था। बिहार टीजीटी में जो है ये प्रश्न पूछा गया। चलिए अगला प्रश्न है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई है, तो 1956 में। अगला प्रश्न है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो वो है आंध्र प्रदेश। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा है? तो बघेली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल था, तो वो था न्यूयॉर्क। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो वो है मलयालम। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो है वर्ण। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला का अर्थ होता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अघोष वर्ण कौन सा होता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन देंगे उसके हिसाब से स जो है अघोष है। घर का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ। कहाँ से साउंड आ रहा है? घ। तो घ आ रहा है कंठ से। च वर्ण का उच्चारण स्थान है च,
तालु। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? तो अंग और अह अयोगवाह होते हैं। तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 है। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं कंठ तालव्य। क ख ज फ ये ध्वनियाँ किसकी है? तो ये क ख क ग ज फ ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। कौन सा मानक वर्ण है? तो मानक वर्ण इसमें से क्या है? तो वो है झ। वर्ग के प्रथम, द्वितीय व पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? पहला क, फिर ख नहीं, फिर ग, फिर र। ये क्या कहलाएंगे? ये जो पंचम वर्ण जो होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा, ये वर्ण कहलाते हैं अल्प प्राण। और वहीं पे ख घ ये कहलाएंगे महाप्राण। हिंदी वर्णमाला में प्रयुक्त स्वर होते हैं ए औ, ये क्या है? संयुक्त स्वर होते हैं। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर कहलाते, अक्षर कहलाते, स्वतंत्र रूप से जो हम बोल सकते हैं वो स्वर कहलाते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो अखंडित ध्वनि को। स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? तो पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण। अब 5 वर्ग कौन से होते हैं? तो क ख ग च छ ज ज ट ठ ड ढ, ये क्या होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। उनमें जो वर्ण आते हैं वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? तो 11 स्वर हैं। और व्यंजन कितने हैं? तो 33 व्यंजन है। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी है जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से लिखी जाती है? तो वो है व्यंजन। त्र वर्ण किसके अंतर्गत आता है? तो ये संयुक्त के अंतर्गत आता है। अनुनासिक के अंतर्गत किन वर्णों को रखा जा सकता है? तो प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर, यानी कि अंग हो गया, य हो गया, तो ये सारा क्या हो गया हमारा? अनुनासिक। कौन से अनुनासिक कौन से होते हैं? जिनको बोलने में नाक से जो है हवा जो है बाहर अंदर निकलती है, यानी नाक का जो है प्रयोग होता है वो हमारा अनुनासिक होता है। कौन से वर्णों को ना स्वर माना जाता है ना व्यंजन? तो अंग अह। ह का व्यंजन स्थान क्या है? तो ह का उच्चारण स्थान है कंठ। उ का उच्चारण स्थान क्या है? उ, ओष्ठ। ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये कंठ तालु। तो आज के लिए मैं 100 ही प्रश्न करा रही हूँ। बाकी की जो प्रश्न रह गए हमारे, मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी। तो आप सभी को प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।